इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया में वीसी नजमा अख्तर के खिलाफ तलबा का एहतजाज चल रहा है। वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर तलबा जमा हुए हैं। जामिया लाठीचार्ज मामले में पुलिस के खिलाफ सख्ती के साथ न खड़ा होने का इल्जाम ये तलबा वीसी पर लगा रहे हैं। तलबा ने वीसी को हटाने का मुतालबा किया है। इस वक्त का अहम अपडेट जामिया से आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर के खिलाफ तलबा का यह एहतजाज चल रहा है। बता दें आपको कि जामिया लाठीचार्ज मामले में पुलिस के खिलाफ सख्ती के साथ न खड़े होने का इल्जाम तलबा वाइस चांसलर नजमा अख्तर पर लगा रहे हैं। तलबा का मुतालबा है कि वाइस चांसलर को हटाया जाए। तो ये एहतजाज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें यूनिवर्सिटी की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। जामिया के वाइस चांसलर नजमा अख्तर के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तलबा वाइस चांसलर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। तलबा का इल्जाम है कि जामिया लाठीचार्ज मामले में वाइस चांसलर नजमा अख्तर पुलिस के खिलाफ तलबा के साथ सख्ती से नहीं खड़ी हुई, लिहाजा ये तलबा वाइस चांसलर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। खबर इस वक्त की आपको बता दें, जामिया में वाइस चांसलर नजमा अख्तर के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। वीसी के ऑफिस के बाहर तलबा जमा हो गए हैं। जामिया लाठीचार्ज मामले में पुलिस के खिलाफ सख्ती के साथ न खड़े होने का इल्जाम तलबा वीसी पर लगा रहे हैं और इसी इल्जाम के चलते वीसी को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। अहम अपडेट इस वक्त का जामिया से आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया के वाइस चांसलर नजमा अख्तर के ऑफिस के बाहर ये तलबा जमे हैं, यहाँ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इन तलबा ने वाइस चांसलर पर इल्जामात लगाए हैं। इन तलबा का कहना है कि जामिया लाठीचार्ज मामले में वाइस चांसलर नजमा अख्तर पुलिस के खिलाफ सख्ती के साथ नहीं खड़ी हुई। बता दें आपको कि ये तलबा वाइस चांसलर नजमा अख्तर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मौजूद हैं इस अहम खबर पर मजीद अपडेट लेकर। शुएब, जामिया के दौरान जितने भी मुजाहरे हुए जामिया में सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, उस वक्त हमने देखा कि काफ़ी सरगर्मियां बढ़ गई थी जामिया इंतज़ामिया की भी, लेकिन आज मुजाहरा किया जा रहा है। शुएब, जामिया में तलबा वाइस चांसलर नजमा अख्तर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी दलील ये है कि वाइस चांसलर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ तलबा के साथ सख्त होकर नहीं स्टैंड ले पाई। शुएब, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को हटाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं तलबा। उनके ऑफिस के बाहर जमा है, अभी मुजाहरा किया जा रहा है। नाराज हैं तलबा वाइस चांसलर से। इनका कहना है कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया जामिया तशद्दुद मामले में तो वाइस चांसलर ने सख्ती से स्टैंड नहीं लिया पुलिस के खिलाफ। बिल्कुल, तस्वीरें जामिया के आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। वाइस चांसलर नजमा अख्तर के बाहर के ऑफिस के बाहर ही तलबा जमा हुए हैं। इनका मुतालबा है कि वाइस चांसलर को हटाया जाए। तलबा की शिकायत है, तलबा के इल्जामात हैं वाइस चांसलर पर कि जामिया में लाठीचार्ज जब किया पुलिस ने तो वाइस चांसलर ने पुलिस के खिलाफ सख्ती से स्टैंड नहीं लिया, तलबा के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई। तो एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है जामिया में। शुएब, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ तमाम अपडेट लेकर। शुएब, तलबा जामिया के वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जमा है। इनकी शिकायत ये है शुएब कि जब लाठीचार्ज किया पुलिस ने जामिया के तलबा पर, तब वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने पुलिस के खिलाफ
सख्ती से कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्हें हटाने का मुतालबा कर रहे हैं अब। बिल्कुल मुमताज, देखिए मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये वाइस चांसलर का दफ्तर है और उसी के बाहर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो जमा है। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं यहाँ के वो भी यहाँ पर मौजूद है। पहले कोशिश की गई टीचर्स के ज़रिए कि वो बच्चों को बताए समझाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साफ कहा कि बात वाइस चांसलर से ही होगी, क्योंकि जिस तरह से एक्शन होना चाहिए था वो उस तरह की बातें नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जो जामिया में जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुसी, उस घटना के बाद से ही लगातार यहाँ पर जो विरोध है, प्रदर्शन, वो तो बाहर चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ जामिया वीसी पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। शोएब, ये बताइए कि जामिया की जो वाइस चांसलर नजमा अख्तर, वो ये कहती रही है कि हम तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों का एतराज़ किस बात पर है? देखिए, इस इंसिडेंट को हुए करीब 1 महीना होने वाले हैं 15 तारीख को, और अभी तक वीसी का ये कहना है कि हमने कंप्लेंट किया दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट, बट वो अपने ही अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो वो कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, अलग अलग प्रोसीजर कर सकते हैं, बट पिछले 1 महीने में ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कि जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो सके कि हाँ एक्शन हुआ है। एक कॉमन स्टूडेंट जो हम लोग लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे, हम मार खाए हैं, हम सेटिस्फाई, अपने सिक्योरिटी की गारंटी किससे मांगेंगे? वीसी से ही मांगेंगे, बट वो वीसी उस चीज़ को एग्री नहीं कर रही है बात करने के लिए अभी तक। कुछ और स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद है। आप ये बताएं कि क्योंकि कल ह्यूमन राइट्स की जो टीम है वो भी आने वाली है। कल वाइस चांसलर ने ये बताया था कि वो देखेगी हालात को, किस तरह की जो भी एक्शन हुए तमाम चीज़ें, लेकिन अगर इस तरह से प्रोटेस्ट होगा तो फिर कैसे आप लोग शिकायत दर्ज करा पाएंगे उस टीम के पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो एश्योरेंस चाहता है अपने वाइस चांसलर से कि उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। जिस तरह की ब्रुटैलिटी हमारी लाइब्रेरी के साथ हुई और स्टूडेंट के साथ हुई, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? अभी वीसी मैडम ने एक वीडियो रिलीज़ करके कहा कि वो स्टूडेंट की माँ की तरह हैं, और बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, वो माँ को बुला रहे, वो आ नहीं रही हैं। कम से कम इस चीज़ की लाज तो रखें। वो कोई बात आके वीडियो जारी कर देती हैं, लेकिन हम लोग तो वही डिमांड कर रहे हैं, वो आके हमसे बात करें, वो हमारी सिक्योरिटी को वो इंश्योर करें, और जो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता की है उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएं। स्टूडेंट होने के नाते जामिया के आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस सख्ती के साथ एक्शन जामिया वीसी की तरफ से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो लगातार जो मीडिया में बातें रखती रही, वो कहती रही कि बच्चों के साथ है, और उन्होंने दिल्ली पुलिस की मजम्मत भी की थी एक्शन की उनके। देखिए, ये एक सादा सी बात है बिल्कुल समझने की। हम लोग 1 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वीसी साहिबा आकर के हमसे बात कर लें, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। उनके पास जो है JTA से मीटिंग करने का टाइम है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का टाइम है, मीडिया से बात करने का टाइम है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी जो हमारी वीसी साहिबा की बनती है, उन्होंने हमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए हमें शंका है, हमें शक है कि वो हमारे साथ खड़ी हैं, हमें डाउट है पूरा। तो ये शक है कि जामिया की जो वाइस चांसलर है, स्टूडेंट इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें शक है कि वो हमारे साथ खड़ी भी है या नहीं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, आप देखिए कि सुबह के वक्त पहले इस बात की कॉल दी गई थी कि आज प्रोटेस्ट होगा, और उसके बाद तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जमा हुए, अंदर आए, और बिल्कुल वीसी दफ्तर के बाहर यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो जमा हैं, और वो लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो गतिरोध है सुबह से वो बना हुआ है। अभी इस मामले में कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो रजिस्ट्रार हैं जामिया के और जो दूसरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने कोशिश की थी यहीं पर कि वो बात करें, लेकिन स्टूडेंट ने साफ कहा है कि वो वाइस चांसलर से ही बात करेंगे, उनके अलावा किसी से बात करने को वो राज़ी नहीं है। अब वाइस चांसलर आएगी या क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में तो वो नहीं है, हमें जो जानकारी मिली है, या नहीं आएगी, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा शोएब। लेकिन इस बीच इंतजामिया के नोटिस में जरूर होंगी ये तमाम सूरत हाल, और इंतजामिया की जानिब से हो सकता है किसी ने आगे आकर इन स्टूडेंट से उनकी बात जानने की कोशिश की हो। ये जरा आप पूछिए इन तलबा से। बिल्कुल मुमताज, मैंने जिस तरह से बताया कि कुछ जो टीचर्स थे उन्होंने यहाँ पर बात की थी,
मुझे बताएं कि अभी कुछ टीचर्स आप लोगों से बात करना चाह रहे थे शायद, तो आप वीसी से ही बात करेंगी? ही बात करेंगे, हम कभी सामने आती नहीं, हमसे कभी बात ही नहीं करती। एक बार तो बात कर लेना, अगर एक बार ही बात नहीं करती है। कहती है nobody is responsible, someone has to take the responsibility। जो भी हुआ 15 को दिल्ली पुलिस अंदर आई, हमें मारा, या तो आप बोलिए कि आपने परमिशन दी तो आप रिजाइन करेंगी, या फिर बोलिए कि दिल्ली पुलिस ने किया तो आप उनके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। आप ये नहीं कह सकती कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं और आप से छोड़ देंगी सबको। अभी टीचर्स क्या कह रहे थे आप लोगों से? जो कि आप अभी वीसी यहाँ पे है नहीं, अभी थोड़ी देर में आएंगी, कब तक आएंगे, कितना वेट करें? 1 महीना हो गया वेट करते करते उनका। हम कब तक एक्शन का वेट करते रहे? 15 दिसंबर में हुआ था ये, वो 1 महीने बाद हमारे हॉस्टल में आई हम तो पूछने के लिए। 1 महीने बाद, सोच रहे हैं आप, 1 महीने बाद। बीच में छुट्टियां थी तो स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, स्टूडेंट्स थे हॉस्टल के अंदर, 15 दिन स्टूडेंट्स थे। आपकी ड्यूटी थी आप उसी दिन एक्शन लें, आपको उसी दिन एक्शन लेना था स्टूडेंट्स के लिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। या तो फिर आप एडमिट करिए कि आपने बोला कि अंदर आओ बच्चों को मारो, और फिर आप रिजाइन करेंगे। मना करती रही है, वो कहती हमने इजाजत तो दी नहीं थी मीडिया में। आप पुलिस को पकड़ो ना, उनका कॉलर पकड़ो कि आप क्यों आए अंदर। जब आपने परमिशन नहीं दी तो आप पुलिस का कॉलर पकड़ेंगी ना कि आपके स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। अब हमें अपना स्टूडेंट्स मानती हैं, अब हमारे लिए वीसी बनी है तो हमारे लड़ेंगी ना, या तो फिर आप बोलेंगे कि आपने उन्हें अंदर आने दिया और आप रिजाइन करेंगी। अगर आपको लग रहा है कि जो वीसी साहिबा की खामोशी है वो ये दिखाती है कि वो आपकी साइड नहीं खड़ी है? नहीं, मुझे वो पता नहीं, कुछ बोलना ही नहीं चाहती, वो कभी इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहती, कुछ नहीं कहती, वो कभी सामने नहीं आती हैं। आप चाहते हैं कि कुछ भी बोले, आपसे बात करें? हाँ, सामने तो आए हमारे, हमसे इंटरेक्शन कुछ तो करें, कुछ तो करें, सामने नहीं आती वो। क्या स्टेप लेंगी, कुछ कहना ही नहीं चाहती वो इस चीज पर। कल ह्यूमन राइट्स की टीम आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही है, कल ह्यूमन राइट्स की टीम आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही है, ये वीसी ने कल बताया था मीडिया को भी। अगर इस तरह से प्रोटेस्ट होगा, ये तमाम चीज़ें, तो कैसे आप लोग उस टीम के सामने अपनी बातों को रखेंगे कि क्या हुआ था उस दिन लाइब्रेरी में, और जिन बच्चों के साथ भी ज्यादती हुई थी उन बच्चों से भी वो लोग बात करेंगे, तो कैसे एक माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए? सारे एविडेंस है, सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, हम उन्हें प्रेजेंट करेंगे। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कैसे बात करना है। अगर किसी को नहीं पता कैसे बात करना है तो वो हमारी वीसी है, हमें पता है कि हम कैसे बात कर सकते हैं। तो मुमताज़, बड़ी नाराज़गी है स्टूडेंट्स में, खासतौर पर ये चाहती हैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं कि वीसी जो मैडम है वो आए, इनसे बात करें, क्योंकि बीच में छुट्टी थी, ये बात सच है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल में यहाँ पर मौजूद थे। अभी तक उस तरह से बात वीसी ने सीधा डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ नहीं की। हम ये देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी यहाँ पर लगातार काफ़ी दिनों से बाहर चल रहा है, हालांकि उसमें जामिया के स्टूडेंट भी हैं और बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन ये जामिया कैंपस के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो जामिया शुएब, कैंपस के अंदर वाइस चांसलर के खिलाफ ये मुजाहरा हो रहा है। चांसलर ने एचआरडी को खत लिखा है कि फिर से एक बार मुजाहरे किए जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और ये एहतजाजी मुजाहरे कैंपस के अंदर से लेकर बाहर तक कहीं से भी लिंक हो सकते हैं। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स ही मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह का खत लिखा है एचआरडी को। ये खबर अभी अभी सामने आई। शुएब, बिल्कुल, देखिए जो मुजाहरे हैं वो लगातार चल ही रहे हैं। शायद ये अंदाज़ा एक था शायद जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि जब 15 तारीख को जो घटना हुई थी 15 दिसंबर के दिन, अब क्योंकि 13 तारीख है आज, 1 महीना हो जाएगा 2 दिन बाद ही, तो शायद तब ये अंदाज़ा था कि शायद 10-15 दिन में ये मामला थम जाएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि लगातार जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। जामिया की सड़कों पर, जामिया यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर वो प्रोटेस्ट अलग चलता है रोज़ाना, लेकिन लगातार जो स्टूडेंट है अब वो ये शिकायत कर रहे हैं कि वाइस चांसलर का जो रोल होना चाहिए था उनके साथ खड़े होने का, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। ये स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जामिया की जो वाइस चांसलर है वो बातों को रखती रही है मीडिया के जरिए, लेकिन स्टूडेंट तब भी ये कहते हैं कि उस मुस्तैदी के साथ जिस तरह से बातों को रखना चाहिए था, इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उस तरह से जामिया वीसी नज़र नहीं आई। और अब ये हालत हो गई है एक तरीके से कि आज प्रोटेस्ट की कॉल दी गई जामिया के स्टूडेंट्स के जरिए कि 15 तारीख को जो जामिया में हुआ, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को पीटा पुलिस ने, तो पुलिस के खिलाफ आप कोर्ट भी जाइए। पुलिस क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई थी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पुलिस अंदर कैसे घुरी, इन तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन उसमें हुआ क्या, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए जो नाराज़गी है स्टूडेंट्स की वो अब नज़र ही आ रही है कि अगर आप वाकई नाराज़ है पुलिस से और आप ये चाहती हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो, तो आप कोर्ट का भी रुख कीजिए और इस लड़ाई को स्टूडेंट के साथ आकर लड़िए। ये इन स्टूडेंट्स का कहना है और इसी को लेकर लगातार जी
शुएब, ये जो भी students हैं, मुतालबा है वो यहाँ इन पर- स्टूडेंट्स का। शुएब, ये तो बड़ा मुतालबा इनका है ही कि वाइस चांसलर खुद सामने आकर उनसे बात करें। वाइस चांसलर चुप्पी तोड़ो, इस तरह के नारे भी लगा रहे हैं बिल्कुल। और हल्ला बोल के नारे भी लगा रहे हैं। शुएब, एक मेरे साथ कुछ टीचर मौजूद जी। है जो लगातार जी समझाने की कोशिश कर रहे थे। सर आप लोग समझाने की जो कोशिश कर रहे थे, अभी क्या बातचीत कुछ हो पाई, क्या चीज़ है, क्योंकि हमने अभी रुकिए, हाँ प्लीज, अच्छा हाँ वेट कीजिए। तो मैडम आ रही है कुछ इस तरह का? अभी मालूम नहीं, कोशिश वेट करिए, जो भी हो मालूम हो जाएगा आपको। तो अभी टीचर बात नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी स्टूडेंट्स को कि वो समझा दिया जाए और बातचीत के जरिए एक मसले का हल निकाला जाए। लेकिन अभी आपने सुना कि जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा कि वो अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है, कि दरअसल ये मामला क्या इसका हल निकलेगा। और वाइस चांसलर आने वाली है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो आएगी भी या नहीं, जी। क्योंकि नाराजगी। शुएब, इस बीच आप ये भी बात कर सकते हैं यहाँ मौजूद तलबा से कि इनका मुतालबा वाइस चांसलर के खिलाफ नाराजगी को लेकर उन्हें हटाने का तो है, ये भी है कि वो खुद सामने आकर बात करें इन तलबा से। इन बच्चों का ये भी कहना है, स्टूडेंट्स का ये भी कहना है शुएब, कि जो इनके एग्जाम्स हैं, जो इनके इम्तिहानात हैं, वो रीशेड्यूल किए जाएं, उनकी तारीखें फिर से तय की जाएं, ये भी कह रहे हैं तलबा। देखिए, जो जामिया के अगर मैं बात करूं कि जो एग्ज़ाम की जहां तक बात है, एग्ज़ाम तो लगातार क्योंकि अभी चल भी रहे हैं, 2 दिन पहले भी एग्ज़ाम यहां पर हुए, और कोशिश करते हैं कि कुछ और स्टूडेंट से भी बात की जाए। ये बताओ कि एग्ज़ाम तो अभी चल रहे हैं ना यहाँ पे? एग्जाम नहीं है अभी नहीं एग्जाम नहीं हो रहे हैं। नहीं, अभी 9 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हुए थे सेमेस्टर, उसका फिर बढ़ा दिया गया है, वो डेट बढ़ा दिया गया था। अभी 15 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के। लेकिन पता नहीं, इसके बारे में भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया कि एग्जाम देना है या नहीं देना है। इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अभी जो बीच में सेमेस्टर रुक गए थे 15 दिसंबर के बाद, छुट्टियां हो गई थी, उसके बाद 9 तारीख से हमें पता चला था कि एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई है। तो इसीलिए ना उसको बढ़ा दिया गया था कि नोटिस आया कि छुट्टियां बढ़ा दी गई, इसी कारण है कि एग्जाम भी बढ़ गए। तो अभी छुट्टियां हैं, अभी छुट्टी तो खत्म हो गई हैं। तो अभी क्लास चल रही है, अभी क्या है? क्लास अभी नहीं चल रही है। नहीं चल रही है? नहीं। कब से बताया क्लास चलेगी? जी, अभी इसका कोई नोटिस नहीं आया कि कब से रेगुलर क्लास होगी सर। एग्जाम नहीं हो रहे अभी? सर अभी एग्जाम नहीं हो रहे सर, हमारे एग्जाम क्या कहते हैं 21 तारीख को, अभी क्या कहते हैं उसकी भी पता नहीं होगा ये नहीं होगा। 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुके हैं सर एग्जाम। अब ये तीसरी डेट आई है। तो जो क्लासेस है वो अभी शुरुआत नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले तो एग्जाम हो रहे थे, हमने तस्वीरें भी देखी थी कुछ। जी एमए वगैरह के एग्जाम हुए हैं, आज भी थे एमए का एग्जाम, वो हुआ है। लेकिन अब जो 12 बजे के बाद एग्जाम है वो नहीं हो रहे हैं। आज एग्जाम बॉयकॉट कर दिया गया। किस चीज़ का एग्जाम था? आज एमए का था और अदर फैकल्टी एमफिल वाले का था और क्या कहते हैं सोशियोलॉजी वाले का बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करके बच्चे फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं आज? हैं? जी ऐसा। अभी ये भी नहीं पता कि आगे कब होंगे? नहीं सर, ये कुछ पता नहीं है क्योंकि। तो क्या डिमांड फिर कर रहे हैं कि एग्जाम दोबारा से हो? क्या चीज़ है? आप कहाँ क्या कर रहे हैं आप यहाँ से जामिया से? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से, फाइनल ईयर है। सेमेस्टर हो गए हैं? क्या चीज़? सर एक पेपर रह गया और वाइवा रह गया अभी। वाइवा और एक पेपर जी। 15 दिसंबर से पहले आपका हो गया था एग्जाम, या अब जब 5 तारीख से दोबारा से खुली यूनिवर्सिटी तब हुआ? हमारा अभी एग्जाम ही नहीं हुआ सर। एक जो लास्ट एग्जाम रह रहा था वो अभी हुआ ही नहीं है। 15 दिसंबर से पहले हो चुके थे सब? जी 16 को हमारा पेपर था। कोई तारीख नहीं आई, डेट आई? सर एक आई थी 9 तारीख, फिर आई 11, अब आई है 23 जी। तो अभी 23 का भी कुछ पता नहीं है क्या? नहीं सर, कोई पता नहीं है, मतलब बाइकआउट हो सकता है एग्जाम। इससे तो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। सर परेशानी तो हो रही है सर, बच्चों की डिमांड ये है कि जब तक वीसी हटेगी तब तक एग्जाम बाइकआउट करेंगे हम। वीसी को हटाना है तब एग्जाम देंगे? जी बच्चों को इसलिए गुस्सा है, क्या कहते हैं जिस दिन जामिया के अंदर 15 दिसंबर को पुलिस घुसी थी तो उस टाइम पे वीसी कहाँ थी, बच्चे सब पिट रहे थे, उस टाइम पे वीसी कहाँ थी सर? वीसी अपने बार वो बदल लिए, बताइए स्टैंड बदल लिए, आप भी बताइए बच्चों को क्या देखेगी। तो मुमताज़ देखिए, ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। हालांकि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आज भी एग्ज़ाम था, लेकिन 12 बजे के बाद जो एग्ज़ाम था उसका बाइकआउट स्टूडेंट ने कर दिया और वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अब सीधा वाइस चांसलर से वो लोग बात करना चाहते हैं, ताकि वाइस चांसलर से बात हो और सीधे तौर पर ये चाहते हैं स्टूडेंट की जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी अंदर घुसकर कैंपस में,
पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वाइस चांसलर इसको एक तरीके से लीड करे कि चाहे कोर्ट जाना पड़े तो वहाँ भी लड़ाई लड़ी जाए। ये स्टूडेंट्स की मांग है और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो वो अड़े हुए हैं कि वाइस चांसलर आएगी तो उससे ही बात की जाएगी। अभी इसी तरह का कोई खबर इस तरह से दी इंतजामिया ने शोएब की वाइस चांसलर कब तक पहुंचेंगी यूनिवर्सिटी? अभी तो यूनिवर्सिटी में नहीं है या मिलेंगी नहीं स्टूडेंट से? ओके, तुम यही रहो जी। शोएब, इस तरह की बिल्कुल मुमताज, देखिए कुछ इस दरमियान कुछ शोएब मीडिया ने बात करने की कोशिश की वाइस चांसलर से, आपने राब्ता करने की कोशिश की वाइस चांसलर से शोएब? बिल्कुल वाइस चांसलर से बात हुई थी, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अभी 1-2 दिन बात नहीं करेगी। कल एक एजेंसी से उन्होंने बात की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कल यानी कि 14 तारीख को ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम है वो यहाँ पर आएगी और एक तरीके से यहाँ के जो हालात है उसको देखेगी। जो 15 तारीख को हुआ वो भी देखेगी। यहाँ हाथों में तिरंगा है लोगों के और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी हालात उसी तरह के मुमताज़ यहाँ बने हुए हैं। अब वाइस चांसलर का रोल इसमें रहता क्या है, वो आती भी है नहीं, ये थोड़ा अभी मुश्किल हमारे लिए भी हो रहा है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वो आएगी, लेकिन कई टीचर ये भी कह रहे हैं कि जो माहौल है, जिस तरह से बच्चों के अंदर गुस्सा है, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं बदतमीजी उनके साथ ना हो जाए, तो वो हो सकता है कि अभी ना आए। तो ऐसे में अभी कम से कम जो नारेबाजी है उसका दौर जारी है। जो भी यहाँ पर हालात नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि अभी कम से कम इस मसले का हल कुछ भी निकलता नज़र नहीं आ रहा। जामिया कैंपस के बाहर एक प्रदर्शन चल रहा है, पिछले तकरीबन 1 महीना होने वाला है, वो एक अलग है। अब जामिया कैंपस के अंदर वीसी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोला हुआ है। ये मामला उससे अलग आकर अब खड़ा हो गया है। जी शोएब, लग भी नहीं रहा कि वाइस चांसलर इन तलबा की बात सुनने के मूड में है, क्योंकि उन्होंने अलग से एक खत HRD को लिखा है और ये कहा है कि कैंपस के अंदर जो मुजाहरे शुरू हुए हैं फिर से, उनकी लायबिलिटी हमसे कम है, बाहर के भी लोग हैं उसमें, तो अपनी फिक्र जाहिर की उन्होंने इस खत में। लग रहा है शोएब कि अभी जल्दी से नहीं सुनेंगी वो इन तलबा की बात और ये तलबा बस जिद है कि उन्हें अपनी बात सुनानी है वाइस चांसलर को। देखिए, इस सब में यकीनन कहीं ना कहीं तालीम भी मुतासिर हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहे जामिया वीसी अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाहर के लोग हैं तो यकीनन फिर उनको चिन्हित किया जाना चाहिए कि दरअसल इनमें बाहर के लोग कौन हैं। लेकिन हमारी जितनी भी लोगों से यहाँ बात हुई वो स्टूडेंट से ही हमारी बात हुई और हमने सुना भी कि वो ये बता रहे हैं कि भाई उनके एग्ज़ाम होने हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी अब क्या MHRD को लिखा है वीसी ने, क्या तमाम चीज़ें हैं, ये उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है ये थोड़ा देखना होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अगर वाइस चांसलर आती है उनसे बात हो। पढ़ाई मुतासिर हो रही है, तालीम मुतासिर हो रही है शोएब, एग्जाम से रीशेड्यूल करने की बात कर रहे हैं तलबा, इनको परेशानी नहीं है इन तलबा को इस बात की कि पढ़ाई मुतासिर हो रही है, तालीम पर फर्क पड़ रहा है इनके? मैडम ओके, कुछ बात करेंगे आप? अच्छा, क्या अभी वाइस चांसलर के आने की उम्मीद है आप लोगों को कि आपसे बात करेंगे, इस तरह की कोई है आपको तवक्को है? हिंदी और इलावा हिंदी। अच्छा, हिंदी ज़्यादा नहीं मालूम। ओके ओके, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश। एक चीज़ ये भी है मुमताज़, देखिए मीडिया से कुछ छात्र तो बात करते हैं, स्टूडेंट बात करते हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मीडिया से बात नहीं शायद करना चाहते। मैं बात करेंगे आप अभी क्योंकि तो ये इसी तरह से यहाँ कोशिश है अभी नज़र आ रही है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि शायद वीसी मैडम अब आ रही है, अभी जब तक हमें नज़र नहीं आता तो हम कोई भी चीज़ें अभी कह नहीं सकते हैं कि वीसी मैडम आ रही है या नहीं, क्योंकि अलग अलग राय अभी इस चीज़ को लेकर आ रही है। लेकिन अभी गतिरोध लगातार कैंपस के अंदर बना हुआ है और जिस तरह से स्टूडेंट ने बताया भी मुमताज़ कि आज जो एग्ज़ाम था होने वाला 12 बजे के बाद वो बाइकआउट कर दिया गया है और अब कई जो एग्ज़ाम है उसकी नई जो तारीख है उसका भी पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल वो कब होगा।
तो एक परेशानी तो ये है। मुझे जो लगता है मुमताज़, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि वाइस चांसलर है, मुझे जो लगता है कि वाइस चांसलर को बच्चों से बात करनी चाहिए, क्योंकि तभी, और वाइस चांसलर की शायद गाड़ी आ गई है मुमताज़ जी। मैं कोशिश करूँगा कि हम दिखाएं भी। वाइस चांसलर मैडम आइए। मैडम देखिए, मुझे जो लगता है वाइस चांसलर मैडम की गाड़ी यहाँ पर आई है, तो बच्चों ने उनको एक तरीके से घेर लिया है उनकी गाड़ी को पूरी तरह से। ये तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ वाइस चांसलर की गाड़ी पहुंची। अब इसमें मैडम है या नहीं, क्योंकि मैडम है, इस बात को कंफर्म अभी किया जा रहा है, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है मैडम आई है, वाइस चांसलर मैडम आई है, और वो अंदर कैंपस में अपने ऑफिस में दूसरे रास्ते से चली गई है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो स्टूडेंट्स ने रोका हुआ है मुमताज़, और मैडम इधर जो रास्ता है ये दाईं तरफ वाला, उससे अपने ऑफिस में चली गई है। तो वाइस चांसलर पहुंच गई है, और तो अभी हमें भी क्योंकि थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, हमें हटाया जा रहा है मुमताज़ की दूसरे जगहों पर। अब हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि थोड़ी देर के बाद वाइस चांसलर मैडम आएगी और स्टूडेंट से वो खिताब करेगी, और जो इनकी डिमांड है उसको लेकर शायद वो अपनी बातों को रखा जाएगा। और स्टूडेंट्स भी क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है कि वाइस चांसलर से कम पे वो बात करेंगे, वाइस चांसलर से ही वो बात करना चाहते हैं। नारेबाजी लगातार की जा रही है, और एक चीज बहुत जरूरी है, हमें डीसी आए तो भागना नहीं है, डीसी यहीं आके एड्रेस करेंगी हमें, हम यहीं खड़े रहेंगे, यहीं से नारेबाजी होगी, लेकिन भागना नहीं है। गाइस प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब लोग प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। हम सबकी लड़ाई एक है, हमको किसी से डाइवर्ट नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है, बैठ जाइए। तो मुमताज़, अभी वाइस चांसलर का अब इंतज़ार किया जा रहा है। बच्चे उनको सुनना चाहते हैं कि दरअसल उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, और बच्चे बैठ गए हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, कि वाइस चांसलर कुछ देर के बाद आए और उनसे खिताब करे, जो भी उनको अपनी बातों को रखना है वो समझाने की कोशिश करेगी कि वो बच्चों के साथ है यकीनन। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब सीधे तौर पर वाइस चांसलर का ही जो बयान है वो बच्चों को मुतमईन करने वाला होगा कि वो दरअसल किस तरह की चीज़ें इन स्टूडेंट्स के सामने अब रखती है अपनी बातों के ज़रिए, और क्या उनकी तरफ से कहा जाता है। तस्वीरें जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस की आप देख रहे हैं। वाइस चांसलर नजमा अख्तर पहुंच गई हैं यूनिवर्सिटी में। बहुत मुमकिन है कि थोड़ी देर में तलबा से बातचीत भी करेंगी, अपनी बात भी रखेंगी इन तलबा के बीच आकर। इस तरह की उम्मीद है इन तलबा को। कैंपस में पहुंच गई हैं, ये तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई। वाइस चांसलर से बात करने का मुतालबा ये तलबा कर रहे हैं। जामिया तशद्दुद के वक्त लाठीचार्ज किया गया था पुलिस की जानिब से तलबा पर। इन तलबा की शिकायत है कि वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने सख्ती से पुलिस के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया था। ये तस्वीरें इस वक्त सीधे आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से देख रहे हैं। वाइस चांसलर नजमा अख्तर पहुंच गई हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। उनके ऑफिस के बाहर जमाए तलबा यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं तलबा।
हल्ला बोल, वाइस चांसलर, चुप्पी तोड़ो, ये तमाम नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी तादाद में जामिया के तलबा यहाँ मौजूद हैं। तलबा का मुतालबा है कि वाइस चांसलर उनकी बात सुने और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि वाइस चांसलर ने सख्ती से स्टैंड नहीं लिया, लिहाजा उन्हें हटाया जाए। इसके अलावा आज एग्ज़ाम था, इम्तिहान था, वो भी बायकॉट कर दिया इन तलबा ने और एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल करने का भी मुतालबा किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से। पिछले तकरीबन 1 महीने से एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। ख़ास तौर से जामिया से आगाज़ हुआ एहतजाजी मुजाहरों का और इसके बीच कई उतार चढ़ाव देखे इन तलबा ने। और ये तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये आप देख रहे हैं। वाइस चांसलर कैंपस में पहुंच गई हैं। उनके दफ्तर के बाहर तलबा मौजूद हैं बड़ी तादाद में। जी, तो तमाम तलबा बाहर जमा हैं ऑफिस के। वाइस चांसलर नजमा अख्तर पहुंच गई हैं कैंपस में। बहुत मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद तलबा से खिताब करेंगे, अपनी बात तो रखेंगी। तलबा का मुतालबा है कि वाइस चांसलर आकर उन्हें खुद जवाब दें कि पुलिस ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, उसमें सख्ती से स्टैंड क्यों नहीं लिया। शुएब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, क्या वाइस चांसलर इन तलबा से बात करने के लिए पहुंचेंगे इनके बीच कैंपस में? तो वो आ गई हैं। वापस शुरू करेंगे अपने नुमाइंदे का। ये तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस की हैं। वाइस चांसलर नजमा अख्तर के ऑफिस के बाहर तलबा की भीड़ जमा है। मुतालबा किया जा रहा है तलबा की जानिब से कि वाइस चांसलर खुद आकर अपनी बात रखें इन तलबा के बीच में। बताओ क्या बताओ। जी जी, जैसे ही तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हैं। एहतजाजी मुजाहरा यहाँ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। इनका कहना है कि जामिया तशद्दुद के दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया तलबा पर, पुलिस की उस कार्रवाई के खिलाफ वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने सख्ती से कोई स्टैंड नहीं लिया। इसी बात के को लेकर जामिया में तलबा जमा है, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर वाइस चांसलर को बात करने के लिए कहा जा रहा है, बार बार नारेबाजी की जा रही है, हल्ला बोल, वाइस चांसलर चुप्पी तोड़ो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर ही तलबा की भीड़ जमा है।